नमस्कार। आज मेरे पास रिक्वेस्ट आया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, इसके ऊपर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट मेरे पास आया है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। ये प्रॉब्लम क्या चीज़ है, सबसे पहले तो वो आप समझ लें। इसमें विचार आते हैं, बहुत सारे विचार हमारे माइंड में आते हैं और वो परेशान करते हैं। इस तरह से जो है जिस किसी को भी ये समस्या होती है उसे मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो इसको ठीक कैसे करें, उसी के बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को मेरे खुद के द्वारा एग्ज़ाम्पल दिए गए एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ आता है। तो मैं कहीं इधर उधर ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं खुद का ही उदाहरण दे देता हूँ हर वीडियो में। तो आज की वीडियो में भी मैं खुद का ही उदाहरण दूंगा। देखें, मैं YouTube पे 3-4 महीने से वीडियो कर रहा हूँ, 3-3.5 महीने से। और जो है इससे पहले मैंने Facebook पे कैंपेन किया है 2.5 से 3 महीने। तो जब मैं Facebook पे कैंपेन कर रहा था उस वक़्त मेरे अंदर न विचार बहुत ज़्यादा आते थे, हद से ज़्यादा। क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ आपके सामने बैठ के बता रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस और उसके बाद विचार जो आते हैं मेरे मन में रोज़ डेली, ये दोनों चीज़ों का मिश्रण है। ठीक है, एक्सपीरियंस तो कर लिया, अगर मेरे मन में विचार नहीं आएंगे तो ये रख नहीं पाऊँगा। क्योंकि यहाँ मैं जो भी बैठ के बोलता हूँ वो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसा कोई लिखा पढ़ा नहीं है। आपको पता है ना ये बात, आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि रोज़ सुबह उठता हूँ, विचार आते हैं, उसी को मैं ले आके व्यक्त कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है कि कोई किताबी ज्ञान नहीं है। यहाँ ये सारा एक्सपीरियंस और मेरे विचारों का यहाँ पे ज्ञान है। जो एक्सपीरियंस कर रखा वही विचार सुबह सुबह आते हैं। ठीक है, और फिर आप रोज़ की वीडियोस बन जाती हैं, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बन जाती है, आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से उस टाइम क्या होता था, तकरीबन 3-4 महीने की बात होगी। और जो है उस वक़्त विचार बहुत ज़्यादा आते थे मेरे मन में। ठीक है, रोज़ मैं ऐसे जैसे अभी YouTube पे वीडियोस कर रहा हूँ, Facebook पे करता था, और इतने ज़्यादा विचार आते थे तो मैं परेशान हो जाता था। तो मैं सोचने लगा यार मैं अब ये वीडियोज़ ही बनाना बंद कर दूँ, छोड़ दूँ। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी, वो सारे के सारे विचार आते थे इधर से उधर से, दुनिया भर के विचार। लेकिन फिर मैं करते करते क्या किया कि जी देखो, ये YouTube है ना जी, इस पे बहुत सारी चीज़ें, बेहतरीन जानकारियाँ पड़ी हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको मिला, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मुझे भी अच्छे अच्छे लोग, मैं भी YouTube देखता रहता हूँ। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन लोग मिलते जाते हैं। तो उस वक़्त क्या हुआ कि सर्च करते करते मुझे एक वीडियो मिली। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि मेडिटेशन को कैसे करें, और वहाँ से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। डे 1 से आप यकीन नहीं करोगे, मेरे जो विचार हैं फ़िल्टर होके आने लगे। एक ही दिन से, फर्स्ट डे से अगले दिन मैंने नोटिस किया कि मैं जो परेशान रहता था, मैं आपको बताया कि ऑफिस में सामने पार्क में, वहाँ कभी कभी घूमने के लिए चला जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता था। तो मैं वहाँ भी जाके 10-15 मिनट आराम से बैठ के एकदम मेडिटेशन कर लेता था। अभी सुबह शाम 2 टाइम तो मेडिटेशन मैं करता हूँ। ठीक है, अभी योगा करूँगा, उसके बाद मेडिटेशन करूँगा। ठीक है, ध्यान करूँगा। फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद जो है आधे पौने घंटे बाद
जो है मेडिटेशन करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। ये 2 चीज़ें फ़िक्स है मेरी। और इस मेडिटेशन ने और प्राकृतिक भोजन ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया है। आज मैं देखो कितना रिलैक्स होकर बैठ के आराम से बात करता हूँ आपसे। ये इन्हीं की देन है। हो सकता है मैं इसमें मेडिटेशन ना जोड़ता तो विचार बहुत सारे मेरे अंदर आते रहते और मैं नहीं कर पाता ये जो है वीडियोस, क्योंकि परेशान हो जाता मैं इतने सारे विचारों से। तो या तो फिर हमें वो चीज़ छोड़नी पड़ जाती है, जैसे किसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे विचार आ रहे हैं, फिर उस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ जाता है, यार इसको छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा विचार आ रहे हैं। लेकिन उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है और यही है, वो है मेडिटेशन। ठीक है, प्राकृतिक भोजन आप कर रहे हैं, साथ में मेडिटेशन जोड़ दे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्षण के विचार आएंगे, क्षण के, जो आपको चाहिए, जो आपके काम का है वही विचार आएगा, बाकी सारा कूड़ा करकट आएगा ही नहीं माइंड में। अब आज की डेट में मैं क्या करता हूँ, जब से मेडिटेशन कर रहा हूँ, या तो मुझे विचार आते हैं, मैं अगर उठ गया रात को 4 बजे आएगा, आधे घंटे मैं नहीं सोऊंगा, आधे घंटे में एकदम बढ़िया बढ़िया विचार आएगा। आई डोंट नो 4 बजे का क्या रिलेशन है, लेकिन मान लो मैं 4 बजे भी नहीं उठा, सीधे 6 बजे उठा, फिर 6 बजे जब मैं उठूँगा उसके बाद जो अपना सारा काम करता रहता हूँ, साथ में विचार भी आते रहते, वही विचार आके आप लोगों को व्यक्त कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 प्रकार से वीडियोस बन रही है, जैसे कि एक जो है विचारों से, दूसरा रिक्वेस्ट से। तो इस तरह से आप देखिए, एक ना कुछ चीज़ें इसमें आपको अवॉइड करनी है। जैसे नॉनवेज अगर आप खाते रहेंगे तो जो है आपके मन में विचार, अच्छे विचार कभी नहीं आएंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। आप उठा के जाके देख लो, चैनल के शुरू के 8-10 वीडियोज़ में एक वीडियो आपको मिलेगी नॉनवेज के नुकसान। वो वीडियो जिस दिन मैंने बनाया हुआ, उस रात मैंने नॉनवेज खाया था। 20 साल में पहली बार नॉनवेज मैंने खाया, फर्स्ट टाइम 20 ईयर्स में, यानी कि सन 2000 से लेकर सन 2020 तक पहली बार उस दिन मैंने नॉनवेज खाया। उस दिन मेरे मन में कोई विचार नहीं आया। 2 बातें मैंने उस दिन सीखी। एक तो ये विचारों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, अच्छे विचारों को रोकता है, नहीं आने देता। आप परेशान हो, मोस्ट प्रोबेबली आप नॉनवेज खा रहे हो, 100% मैं बोल सकता हूँ, जितने लोग परेशान हैं दिमागी रूप से, मोस्ट प्रोबेबली 90% मिलोगे। यानी कि नॉनवेज खाने वाला बंदा वेजिटेरियन के मुकाबले दिमागी रूप से ज़्यादा परेशान होगा। अगर नॉनवेज वाले 90 बंदे निकलेंगे तो वेज वाले बहुत कम निकलेंगे, 10-20 बंदे। इतना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। तो इसका नॉनवेज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। नॉनवेज के 2 नुकसान, एक तो विचारों को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा ये बॉडी में टॉक्सिन्स को होल्ड करता है। जो गंदगी होती है ना, उसको बाहर नहीं जाने देता। फल सब्जियां बाहर निकालने की कोशिश करेगा, वो होल्ड करेगा, नहीं जाने देगा वो। तो इस प्रकार से नॉनवेज पूरी तरह से बंद कर देना है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं बाकी, बीड़ी सिगरेट और ये दारू वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैं बोलता नहीं हूँ, ये तो भाई नहीं, खाने पीने वाली चीज़ें नहीं, ये तो सारी चीज़ें आप समझ रहे। अगर कर रहे हैं तो इसको ये टोटली बंद कर दें, अदरवाइज़ आप जीवन भर परेशान ही रहेंगे। ऐसे उटपटांग गलत विचार आपके मन में आते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है नॉनवेज आइटम्स मैंने बता दिए। अब ध्यान करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान में कुछ नहीं करना, मैं जो ध्यान करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान करने के अलग अलग तरीके हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। अब मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आराम से बैठ जाता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, और उसके बाद जो है अपने एक एक अंग को शांत करता हूँ। ठीक है, मन में बोलते जाओ। मान लो मैं माइंड को शांत कर रहा हूँ, ऐसे बैठ के आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मन में बोलते जाओ शांत शांत। ठीक है, या नाम भी बोलो, बस अब विचार करो कि मैं अपने जो उस अंग को शांत कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे एक एक अंग को आप शांत करते चले जाओ। ये हर चीज़ को शांत कर सकते हो, कान, गला, ठीक है, चेस्ट, ये हाथ, ठीक है, ऐसे आप पैर, सबको शांत कर सकते हैं और हो जाते हैं सारे शांत। आप बोलोगे,
ठीक है। आप ऑर्डर दोगे ना, ये मानेंगे ऑर्डर, हर एक अंग आपका ऑर्डर मानेगा। 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, आप देखो कि आप ये जो नियंत्रण है ना आपका पूरी बॉडी पे, ये छूट जाएगा। आप समझ रहे हो, ये नियंत्रण छूट जाएगा। मैं तो कई बार क्या होता है कि मैं तो नियंत्रण छूट जाता है। एक बार ऐसे मैं फेसबुक पे भी ये वीडियो डाल चुका हूँ उस टाइम पे लाइव। तो मैंने जब दोबारा देखा तो मैंने देखा कि मैं ऐसे मेरी बॉडी हिले जा रही है और मुझे पता नहीं चल रहा है, ऐसे देखे आगे पीछे ऐसे ऐसे काफ़ी तेज़ी से, ठीक है। तो क्योंकि जब आप ध्यान में ऐसे चले जाते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ है। सो इस प्रकार से ये जो प्रैक्टिस बन जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, प्रैक्टिस बन जाएगी। इसमें एक और बेनिफिट है, मान लो कभी आपको गुस्सा आ गया और आप चाहोगे कि मैं ध्यान में चला जाऊं, तो रोज़ रोज़ जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो आप 10 मिनट के अंदर ध्यान में चले जाएंगे, आपका गुस्सा बिल्कुल ठंडा शांत, ठीक है। ये इसकी खूबी है, इतने एडवांटेजेस है ध्यान करने की, मेडिटेशन करने के, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीका वो मैंने आपको बता दिया ध्यान कैसे करना है। बस आराम से बैठ जाओ, एक एक अंग को शांत करते चले जाओ। बस 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ, 30 मिनट लगाओ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पूरी आपकी जो ज़िंदगी है आनंदमय हो जाएगी, ठीक है। गोली गाली कोई खाने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मेडिसिन तो मतलब ईश्वर के द्वारा बनाए गए इस शरीर में ना, इंसानों के द्वारा बनाए गए केमिकल को मत डालो। मैं तो यही 100 बार बोलता हूँ, मत डालो केमिकल। मैंने तो 2 साल खा के देखा हुआ है, ठीक है जी। ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है और कुछ नहीं है, समझिए। आज मेरी हेल्थ में ज़मीन आसमान का अंतर है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कहता हूँ एक सिंगल टैबलेट मेरे को खानी नहीं पड़ेगी ज़िंदगी भर जितना साल भी उम्र जीऊँगा, मतलब जो भी एक्सपायरी डेट तो ईश्वर ने फिक्स कर रखा, उस तक वहाँ तक एक टैबलेट बॉडी में नहीं डालनी पड़ेगी। ये कॉन्फिडेंस आज मैं रखता हूँ। सो ये आप भी रख सकते हैं। तो ये तो रहा जी इसके बारे में जो है OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो आई थिंक इसमें सब कुछ एक्सप्लेन हो गया है, कुछ भी नहीं रह गया है। एक बार मैं रिमाइंड कर लूँ, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ कहीं कुछ स्किप ना हो जाए, कुछ रह ना जाए। सो ठीक है। देखिए एक चीज़ और आपके बारे में मैंने बोलना था कि ब्रदर देखिए आपकी एज ना मेरे से भी 2-3 साल कम है, ठीक है। एक तो आप जुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो नहीं कर पा रहे थे और आज वो कर पा रहे हैं। मैंने बताया, एक एक चीज़ बताया, एक एक ट्रिक्स बताई, रेगुलरली फ़ोन करते हैं मुझे, ठीक है। और आज वो बढ़िया जो है कर पा रहे हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या है। आपका आर्गूमेंट आप देते हो कि जो है कि मेरे दोस्त तो यार दोस्त तो खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं है। भाई साहब एक बात बताओ आप मुझे, आपको कैसे बताओ उनको नहीं है? मान लो नहीं है उनको, तो पूरी दुनिया को नहीं है। आप जाके एक बार हॉस्पिटल में सैर करके आओ, जाके PGI में, आपको पता लग जाएगा। पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ पे, आप समझ रहे हो। चलते फिरते 10 बंदे देख लो भाई साहब, उसमें से 50% आपको गोलियाँ खाते हुए मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ी बताएंगे मैं गोली खा रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं 10-12 महीने पहले की आपको फ़ोटो दिखाऊं, कई बार दिखा चुका हूँ। आप कहोगे ये शरीर स्वस्थ है, ये जो सामने बैठा है ये ठीक नहीं है। कैसे कह सकते हो आप? उस शरीर में प्रॉब्लम थी जो आपको स्वस्थ दिखेगा, और जो यहाँ अभी बैठा हूँ मैं, ये बिल्कुल फिट है। आप जज ही नहीं कर सकते, कैसे बोल रहे हो आप? भाई साहब दुनिया दवाई खा रही है, आप दुनिया का छोड़ दो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये आर्गूमेंट करना छोड़ दो, ये सारी गंदगी वाली चीज़ें बंद कर दो। ये अपने लिए मत करो। आपके मम्मी जी कितने परेशान हैं आपको नहीं पता, ठीक है ना। आप तकलीफ़ झेल रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ आपके मम्मी पापा झेल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो अपने मम्मी पापा को भाई साहब ये चीज़ मत दो, उनको रुपया पैसा नहीं चाहिए। बंद हो गया क्या? उनको रुपया पैसा नहीं चाहिए भाई साहब, आपका शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर, समझ रहे हो ना।
रुपए पैसे से उनको खुशी नहीं मिलने वाली, लेकिन आपका शरीर दुखी रहेगा तो फिर वो भी तकलीफ़ में रहेंगे। सो उम्मीद करता